कि ऐसा कानून है कि यदि बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता ना तो माँ बाप की संपत्ति माँ बाप पे वापस आ सकती है। ठीक है, तो आपके घर पे यदि आपके बेटे ने कब्जा किया है तो आपका बेटा को घर छोड़ना पड़ेगा और आप संपत्ति की मालिक बनना। हाँ, अभी बात करेंगे, आपसे बेटे से बात करेंगे। और संपत्ति आपकी बेटा नहीं ले सकता आपकी आज्ञा के बिना। यदि आप चाहोगी तो लेगा, नहीं चाहोगी तो नहीं ले सकता। ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद पाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। कुछ सेवा? नहीं सर, जंघई प्रयागराज में मिलना है, मैं और मेरा दोस्त। अच्छा लगा गौरी गोपाल में? बिल्कुल बढ़िया लगा, हम तो कल से यहाँ पे सर। क्या अच्छा लगा यहाँ? सब कुछ अच्छा लगा। क्या? सुबह हम प्रसाद वगैरह लिए, दोपहर से कथा सुन रहे हैं और कल भी कथा सुने थे। तो जैसा लोग सोचते हैं गौरी गोपाल के बारे में बिल्कुल बढ़िया है। हम चारों तरफ देखे, खाना वगैरह एंड आपकी कथा भी सुने, कल भी सुने थे और दादी वगैरह से मिले, ऊपर अभी आपसे मिल के आए। सब कुछ एकदम बढ़िया लगा। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में राधे राधे जी। राधे। गुरुजी, आपसे मैं करीबन 2 महीने पहले मिला था और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरी बेटी बोल नहीं पाती थी, आज जो है राम नाम कर लेती है। अच्छा, फिर अच्छा है। अब गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जो मेरी बच्ची आगे चल के भविष्य बना ले। हाँ, बनाएगी, पढ़ाओ लिखाओ उसको, योग्य बनाओ। मैं गुरुजी यहाँ से 3 वर्ष से रह रहा हूँ और बस श्री चरणों में यही दुआ कर रहा हूँ कि कुछ शब्द आपके मिल जाए कि जो वो बोलने लगे। ठीक है, भगवान कृपा करेंगे, सब अच्छा होगा, बोलेगी। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे कहना है ना, मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। आपको? हाँ, आप मुझे, मेरी मम्मी, सबको देते हैं ऐसे। कहाँ? यहीं पे बात करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं चलो अब घर। मैं बोली बात करके जाऊंगी। बात कराओ पति देवता से, कर लो बात। क्या अभी भी गुटखा खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। मैंने बोला थूक करके खाना मत वहाँ पे जाके। कोई बात नहीं, बात आज कराओ। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। बात कराओ पति से। कौन है पति? नाम क्या है? भैया राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? संजीत गिरी। संजीत गिरी। गिरी। कहाँ से हो? छपरा से। क्या करते हो? बेलदारी करता हूँ। बेलदारी जी। कितना कमाते हो? 6 से दिहाड़ी मिलता है। और शराब पीते हो? जी कभी काल। अच्छा, कभी। अच्छा, ये बताओ, अपनी पत्नी को गाली देते हो? गाली थोड़े देता हूँ, ये भी लड़ाई बराबरी करती है। प्यार करते हो पत्नी से? क्यों? पत्नी से प्यार करते हो? संजीत जी पत्नी से प्यार करते हो? जी। तो गाली काहे देते हो? प्यार करते गाली कोई भी जो काम बता तो काम करती ना है, पूरा काम नहीं करती। कहाँ करती है, बैठ के टाइम पास करती है। कैसे टाइम पास? जैसे अभी यहाँ पर कभी हम आए काम पर से, काम बराबरी होता ना, जैसे कह के गया कि बच्चा के कपड़ा, पढ़ाई लिखाई सब मैं झेलता हूँ। ये आती है 2:30-3 बजे दीपिका के आएगी, अब सीधे अपना दिन भर टाइम पास करेगी। किसके साथ टाइम पास? ये अपना सीधे अपना रूम पर बैठ के बात कही करेगी लेडीज से। अच्छा, ये बताओ, आपकी माँ को कोई गाली दे, आपको अच्छा लगेगा? ये भी बराबरी करती है, का छोड़ती थोड़े। तो ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। क्यों? मतलब ये पूरे दिन 10 बार देते हैं, बार बार टॉर्चर करेंगे तो मैं भी कर देती हूँ, कभी काल इनकी दोहरा देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं भी दोबारा, मैं जो कहते हैं मैं भी कह देती हूँ। अब बार बार कोई टॉर्चर करेगा तो क्या करेगा इंसान? सही है, सही। बात कराओ एक बार और। संजीत जी, बात कर लो एक बार और। सुनो, पत्नी की माता आपकी भी तो माँ हुई कि नहीं? और इतने गंदे गंदे गाली देते हैं जो कह नहीं सकते। क्यों बेटा? संजीत जी, तू मेरा मम्मी पापा को छोड़ देती, मम्मी पापा के देखती ना है। माँ बाप को नहीं देखती? ये ना, ये अपना मम्मी पापा का देखती है, मेरा मम्मी पापा का ना है। आपके माँ बाप का ख्याल नहीं रखती? 5 रुपए ना मैं देता हूँ अपना मम्मी पापा का। सुनो, चलो ठीक है, ख्याल एक दूसरे का रखना चाहिए,
पर हम ख्याल तो रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें सब चीज देते हैं। सास लेकिन ससुर का आप ख्याल रखती हो? हाँ रखते हैं, लेकिन मेरे सास ससुर भी मेरे साथ अच्छा भी किया बुरा भी किया। अभी भी मैं कोई कम नहीं कर, जो मैंने किया उनके साथ, जो मैं गलती में करी, मतलब जो मुझे गाली दी, मैंने भी अपने सास ससुर को गाली दी हूँ। क्यों दी हो? क्योंकि उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी ना कि मुझे देना पड़ा। क्यों? जब इनके पैर टूट गई थी, कट गई थी एक्सीडेंट में, तो उस टाइम मेरे 2 बच्चे थे छोटे छोटे। ठीक है। इनके बाद इन्होंने ऐसे कर दिया, उनकी माँ ने घर में आपसी में पटीदारी लगा दी, देवरानी जेठानी में, एक टाइम तुम काम करो एक टाइम ये करेंगी। हाँ। अब इनकी लेटरिन बाथरूम करो, बच्चों को दूध पीने पुल में भर के दो, सब कुछ करते हुए अब मैं घर पे टाइम से काम नहीं कर पाती, इसलिए भी गाली गलौज। अब बताओ मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूंगी मैं? सही है, बात कराओ। अलग कर दी मेरे को। अब मैं मायके से चूल्हे मंगाई, सब कुछ मंगा के खाना पीना अलग बनाती, फिर बाद में इकट्ठे करे। अब बताओ कितने बर्दाश्त करूंगी मैं? 4-4 दिन बिना खाए इनके घर में रही हूँ। पूछ लो यदि झूठ बात है तो। क्यों संजीत जी? कह रहे मम्मी को नहीं करती, फिर भी मैं सारा कुछ धो के अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन मैं दूर रहती हूँ इसलिए कि रिश्ता बने रहे। इनकी 2 बहनें भी शादी के लिए। बात कराओ। पत्नी का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? मैं ख्याल तो रखता हूँ। ख्याल रखना चाहिए। अब सुबह सुनिए, मैं चले जाती 6:30 बजे, 5:30 बजे निकल जाती है। 5:30 बजे उठे तो संगे खाना पीना बनाता हूँ, बच्चा के दोनों का स्कूल भी भेजता हूँ, ट्यूशन स्कूल भी भेजो, इसको तो कपड़ा लाओ, जूता मोजा भेजो, कपड़ा धो, ये लोग बच्चा को पढ़ाता हूँ। पत्नी कहाँ चली जाती है? ये सुबह 6:30 बजे, 5:30 बजे ड्यूटी चले जाती है, 2:30-3 बजे आएगी। ड्यूटी? मैं भी ड्यूटी जाती हूँ। क्या करती हो आप? मैं वो मेडिकल वाले कंपनी है, उसमें नीडल बनी हो, क्या बोलते हैं उसे, जो बाथरूम के रास्ता में पाइप लगता है ना, वही। पति भी काम करते हैं? हाँ, ये भी कि मैं 2 बजे जाती हूँ, मतलब 6 बजे जाती हूँ, 2 बजे आ जाती हूँ। बच्चे को जब तक स्कूल से लाते हैं तब तक मैं आके उतने बाद से बच्चों को लाती हूँ। तो बच्चों की सारी जिम्मेदारी पिताजी उठा रहे हैं बच्चों की? हाँ, ये करते हैं। हम कहाँ कह रहे नहीं करते। अब दोनों लोग नहीं कमाएंगे तो अब 600 रुपये से क्या करेंगे? 4000 रूम रेंट देंगे कि खाना खाएंगे कि बच्चों को बीमारी में दिखाएंगे? कहाँ से कर पाएंगे? सही है, बात कराओ। बेटा देखो, आप दोनों कमा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कभी बच्चों का ख्याल आप रखो, कभी ये दोनों सही है, लेकिन हम केवल इतना कहते हैं। आधी टाइम तक मैं देख लेती हूँ, आधी टाइम तक आप देख लो। अब एक साथ तो कर नहीं पाए। सही है, सही है, बात ठीक है। आधा आप देखो, आधा। अच्छा ये बताओ, पर गाली देना सही है पत्नी को? गाली तो बार जो भी काम नहीं होता तभी गुस्सा होता है। बताइए, काम मैं समझा के जाता हूँ, काम होता नहीं, मेरा मेहनत ना पड़ता है। अरे वो भी तो थक जाती होगी ना काम इसको करते तो बैठ के काम, हम लोग तो बैठ के काम नहीं है, हम लोग तो 8 घंटा दिन भर टोकरी धोना है। सही अब है। बताइए, बच्चा का धोना, बच्चा का ले जाओ, फिर जिसका दरवाजा पर ले जाता हूँ, दरवाजा पर कोई भी चोट लग जाता है, सब मैं दे जलता हूँ ना। सही है, पर देखो आप दोनों प्रेम से रहो, एक दूसरे को गाली मत दो। आपकी माँ इनकी माँ है और इनकी माँ आपकी माँ है जी। पति की माता पत्नी की ही माता मानी जाएगी और पत्नी की माँ पुरुष की माँ मानी जाएगी। एक दूसरे ये का कहना है ना कि बच्चे से गुटखा मत मंगाए, तम्बाकू और गुटखा बच्चे से मंगाते हैं दुकान से, दुकान वाले भी बोलते हैं कि ऐसे मत मंगाएगा, तुम मत ले आ जाओ। गुटखा उटका ना खाओ भैया, कितना खा लेते हो रोज? अभी भी खा रहे, मना करके लाई थी यहाँ पे, आज पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे। चलो आए, पूरा शिकायत कर दी पति की, बात कराओ। लेकिन पति आपके हैं अच्छे? अच्छे हैं, ख्याल यदि थोड़ी सी मुझे कुछ तकलीफ होती है तो बहुत कदर करते हैं। हाँ, लेकिन ये गाली देते हैं और दोस्तों के साथ पी खा लेंगे, गुटखा खाएंगे। चलो बात कराओ। आप अच्छे हो, समझदार हो, पैसे बचाओ, गुटखा उटका क्यों खाना है, बात ठीक है। आज बच्चे आपको खाते देखेंगे, कल बच्चे खाने लग जाएंगे जी, है ना, इसलिए ये पत्नी का कहना सही है, ठीक है। और आप भी इनको गाली ना दिया करो तो ये भी गाली नहीं देंगे। अब गाली नहीं दोगे ना, खाओ माँ कसम के गाली नहीं। अरे मैं ये तो माइक छीन लेती हूँ बार बार, तुम घर में अपना आगे बहुत बीस बांध दिया ना, ये चाहती कि मैं बीस। हाँ। बताइए, मैं बीस हो के ये बीस रहना चाहिए इसको। सुनो, अब तुम माँ कसम खाओ कि गाली नहीं दोगे। मैं माँ कसम, मेरा जो काम चाहिए, मैं बच्चा का मैं झेलता हूँ, तो काम तो चाहिए भैया, काम तो करो, घर के तब काम काम करेगी ये बच्ची, बस लड़ाई इसीलिए होता है, काम का सफाई सुथरा में रहता हूँ। बताइए, पर आप गाली नहीं देना। यही गाली ना दूंगा, सफाई सुथरा तो रखेगी, कमरा का तो अपना देखेगी। आप भी गाली नहीं, इनको माइक दो। अब आप भी माँ कसम खाओ, मैं गाली नहीं दूंगी। मैं देती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल में मैं देती हूँ, जब इन मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते। बर्तन तो सारू जितना चूल्हा फूला खाना पीना सब फेंक देती है। मैं आज तक खाना ना भी, खाना बर्तन तो सब पटक देती है। पूछिए कौन पटकता है? आप खाना वाना सब बनाते हो? मैं फेंक दे, जब ये मारेंगे, मार के कहेंगे खाना खाओ तो कैसे खाऊंगी बताइए आप? सही है, अच्छे पति मिले हैं आपको। क्यों? जब काम भी मारेंगे तो- कराओ और शिकायत भी करो,
बर्तन भी उससे मजवाओ, भोजन भी उससे बनवाओ, बच्चों का मलमूत्र भी उससे धुलवाओ, शिकायत भी कर लो। वाह, थोड़ा उसका भी ख्याल रखो, वो दुबला पतला है बेचारा। अरे एक हाथ सर लेडीज के दर्द होता है, जेंट्स के तो दर्द होता नहीं है। जेंट्स को नहीं करो तो तभी गुंजाइश नहीं भैया कि चलो जेंट्स तो फंस जाएगा। सही है, सही है, हाँ, लेडीज का कोई कुछ भी ना कर तभी फंस जाएगा। सही है, सही है। वो पिक्चर बना दी ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तब से महिलाओं को लगा यार दर्द नहीं होता। अरे मैया, पुरुष को भी दर्द होता है। लो बोलो बताओ, पुरुष को दर्द होता है कि नहीं? अब देखो बात नहीं कर रही मैया। ए मैया, बात कराओ। पाठक, बात कराओ मैया से अच्छे से। बताओ, मर्द को दर्द होता है कि नहीं? होता है। तो काहे नहीं पति का दर्द समझती हो? अरे हम कैसे समझाएं आपको, ये क्या क्या करते हैं गलती, हम कोई पूरी बात तो बता नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी आप समझो, थोड़ी वो समझें, और जिंदगी बिंदास और चलाओ। ड्यूटी से आते कमरा में आऊंगी तो ही कहते हैं ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये कौन करेगा बता। अब आते आते ही कैसे लग जाऊंगी मैं। ठीक है, जब समय मिले तब कर लिया करो काम, पर एक दूसरे की पीड़ा समझो, एक दूसरे का कष्ट समझो, यही गृहस्थी है। ठीक है? ठीक है। हाँ, चलो। राधे राधे गुरुजी। जी, बड़ी दिल की तमन्ना थी आपसे मिलने की, जो आज पूरी हो गई। राधा रानी की कृपा बनी। राधे राधे गुरुजी। कोई सवाल है? चलो। राधे राधे गुरुजी। जी, नमस्कार, मैं गुरुजी नेपाल से हूँ। आपका काफ़ी वहाँ पर आपका वो कथा सुन के बहुत प्रभावित होते हैं वहाँ पर लोग। आपका बहुत नाम वहाँ पर है, आपका जो कार्य है, जो आप में आके यहाँ पर गौरी गोपाल में आके देखा हूँ गुरुजी, बहुत आनंद लगा। ऐसा कहीं भी विश्व पर भी कहीं पर ऐसा सेवा नहीं है जो यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवा है, बहुत आनंद लगता है जब मैं यहाँ पर आता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न क्या है, मैं जब नेपाल था तब प्रेमानंद जी महाराज के काफ़ी सत्संग के प्रभाव से थोड़ा भजन में लगने लगा था, नाम जप करने लगा था। उस समय गुरुजी मैं पढ़ाई से थोड़ा गैप में था। अभी नाम जप के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, राधा रानी की कृपा से वृंदावन धाम में आके शास्त्रों का अध्ययन करने का मौका मिला गुरुजी। अब जब ये मौका मिला और यहाँ पर आके जब पढ़ने लगा गुरुजी, तब मेरा क्या हुआ, जो भजन चल रहा था वहाँ पर, पढ़ाई के साथ साथ वो नहीं कर पा रहा हूँ, भजन वो नहीं हो पा रहा है। और गुरुजी, मैं राधा रानी से कृपा भी करता हूँ कि जो मैं पढ़ाई करता हूँ उसको ही भजन मार के आपको अर्पण करता हूँ। सही ऐसा है, सही है। पढ़ाई विद्यार्थी का पढ़ना ही, स्वाध्याय ही उसका भजन है। जी, ये बोलता हूँ। पर गुरुजी, जितना भजन में और नाम जप कीर्तन में जितना आनंद मन में आता है, वो पढ़ाई करके अर्पण करने में उतना आनंद नहीं आता है गुरुजी। पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई भी करो, नाम जप भी करो, दोनों को राधा रानी की कृपा मानो कि वो चाहती हैं कि आप पढ़ें। जैसे माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़े, ऐसे राधा रानी सबकी माँ है और वो चाहती हैं कि आप पढ़ें, यही उनकी आज्ञा। जी, पढ़ लिख के आप खूब उनका नाम उनका गाएं, औरों को भी गाने के लिए प्रेरित करें। जी, आप ऐसा कृपा कर दीजिए, आप ऐसा वाणी से कुछ मुझे वो कर दीजिए कि मैं पढ़ाई के साथ साथ भजन में उतना ही कर पाऊँ और आनंद भी मन में उतना ही स्फुरित हो। पढ़ाई करते बताओ, भजन किसे कहते हैं? भजन किस धातु से बना है? जी, भजन किस धातु से बना है? भजन तो भक्ति किस धातु से बनी है? भजन मतलब जो भगवान को निरंतर। भक्ति हाँ जी। किस धातु से बनी है? भज सेवायाम धातु से। जी, भक्ति किस धातु से बनी है? भज भज से। सेवायाम। यह सेवा को ही भक्ति कहते हैं। जी, सेवा को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो सेवा, आप पढ़ाई करते हैं तो वो सरस्वती माँ की सेवा होती है। जी, घर जाते हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, वो माँ बाप की सेवा होती है। जी, सेवा करना, माँ की सेवा, पिता की सेवा, समाज की सेवा, दीन दुखी की सेवा, ये सेवा आप जो कर रहे हैं। आप पढ़िए, इसलिए पढ़िए कि आप पढ़ लिख के पैसा कमाओगे। क्यों कमाओगे? ताकि उस पैसे से समाज की सेवा कर सके जी। और वो सेवा ही भक्ति कहलाएगी। ठीक है? केवल भगवान का नाम जपना ही भक्ति नहीं है, समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करना भी भक्ति है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश मेरा रहिए, खुश रहिए। जिज्ञासा के लिए। सुखी रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी, कैसे हैं आप? कृपा है। यहाँ के गुरुजी बहुत अच्छा लगा। सब कुछ देखे हैं, ऊपर ऊपर माता वाता जी को बहुत अच्छा लगा यहाँ। आप कुछ नहीं प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, राधे राधे। राधे राधे बोलता है। बोलो। अब क्या कहें? कोई सवाल? हमरा कोनो दुख नहीं है बाबू। अच्छा है। ए बहू ले आया है हमके तीर्थ कराने के लिए। हमरा बहू दुख आपको नहीं है। तीर्थ कराने आई है? हाँ दे दो। वाह, खुश रहो। बहुत अच्छी बहू है, सास को तीर्थ करा रही है। गुरुजी राधे राधे। जी, जय श्री श्याम। जी, जय आपसे श्री मिलने का मौका मिला। खुश रहिए। मिठू। बोलो बोलो, आप बोलो। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। तो क्या कमाया? मैंने रिश्ते कमाए। कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते सब है मेरे कमाने, पास। ये कमाई क्या है? वो तो होते ही हैं भाई, तो भाई है। नहीं वो ठीक है, लेकिन लोग मुझे ये कहते हैं, इस नज़रों से देखते हैं कि मैंने धन नहीं कमाया, तो मुझे वो छोटी नज़र से देखते हैं। काहे नहीं कमाए धन? गुरुजी जो मालिक ने दिया मैं उसी में संतोष करने का आदी हूँ। सही है। तो ये अच्छी- लोगों को अच्छा नहीं लगता। नहीं तो आप संतुष्ट हैं ना, बस लोगों से क्या मतलब। लेकिन मैंने गुरुजी 2 बच्चे जरूर कमाए हैं। आपने कमा लिए 2 बच्चे? हाँ जी, जो मालिक ने मेरे को शायद उनको पालने का मौका दिया। एक बेटा है मेरा। ठीक है। एक बेटा है मेरा जी। इसको मैंने उस मालिक ने, मैंने नहीं, उस मालिक ने मेरे थ्रू इसको इंजीनियर बनाया। वाह, अभी 6 महीने पहले सर्विस लगी इसकी। फिर सही है। बेटी है मेरी, बेटी मैंने उस मालिक ने उसको भी इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाया। सही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, धन कमाना जरूरी है या ये कमाना जरूरी है जो मैंने कमाया? आपने अपने बच्चों को योग्य बना दिया, सही मार्ग पर लगा दिया, यही आपका धन है, यही आपकी पूंजी है। सही किया आपने। तो गुरुजी एक और छोटी सी बात, मुझे आपके जो सेवा है, मैं आपको लगभग 1 साल से टीवी पे देखता हूँ। मैं लगभग 4-5 महीने पहले भी मैं यहाँ पे आया था गौरी गोपाल आश्रम में। ऊपर माताओं के पास गया, मैंने देखा, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे एक बार एक फ्लोर पे घूमते ही नीचे ले आए। इन्होंने बोले पापा नीचे चलो। क्यों? वो देख नहीं पाए। तो मैं आपसे, आपकी सेवा जो है ना, ये सेवा मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी। प्रभावित हूँ मैं इस सेवा से। आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। आप भी सेवा करिए इन माओं की, आप भी इन माओं का सहारा बनिए और बच्चों से कहिए कि बेटा जो कमाना, उस कमाई का कुछ हिस्सा गौरी गोपाल में रह रही वृद्ध माओं को रोटी के लिए पहुंचाना। ये तो गुरुजी मैं इनको कहीं ना कहीं लेके जाता रहता हूँ। मेरे बच्चे आज भी अगर अपना जन्मदिन मनाते हैं तो या खाटू चलेंगे, खाटू जी चलेंगे, या वैष्णो देवी चलेंगे, या वृंदावन धाम चलेंगे। ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं। सही है, सही है। जय गुरु जी। खुश रहिए। चलिए, खुश। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। अमृतसर पंजाब से आई हूँ, डिम्पल नाम है मेरा। बहुत बार आई हूँ, पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल घर में नहीं रखना चाहिए, तो यह सही बात है क्या ये? हाँ, सही है। मतलब भगवान की एक ही विग्रह रखनी चाहिए ना लड्डू गोपाल जी? एक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूजा एक की करो या 10 की करो, बात तो वही है। तो एक की करो, एक की करोगे तो कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, मन लगा पाओगे। 2-3 होंगे तो ध्यान भटकता रहेगा। इसलिए है वो एक ही, पर विग्रह एक ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा एक और प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की जैसे हम पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो टारगेट में नहीं करना चाहिए, जैसे गिन के नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं 16 माला कर ली, इतनी कर ली, तो क्या ये गिन के करे सही है या फिर अनगिनत करें? वैसे तो अनगिनत करो, लेकिन गिन के इसलिए करते हैं कि भाई अनगिनत के चक्कर में कहीं इतने आलसी ना हो जाएं कि 11 माला भी छूट जाए। क्योंकि व्यक्ति को यदि छूट मिल जाए तो वो बिल्कुल आलसी हो जाएगा। आलसी हो जाएगा तो अभी कम से कम टारगेट के नाम पर 10 तो करता है,
12 तो करता है, 16 तो करता है। जी। फिर आज़ाद होगा तो एक माला भी नहीं जपेगा, वो 1-2 माला जपेगा, बोले हो गई 16। इसी बहाने कम से कम इस नियम के बंधन में बंधा तो है। 16 माला का नियम कोई लिए बैठा है, अच्छा तो है, ठीक है। भगवान का नाम ही तो ले, और ज़्यादा ले, ये बहुत अच्छा। बिना गिने नाम लो, बहुत अच्छा। फिर दिन भर नाम जपते रहो। 11 माला इसलिए जपते हैं, 16 माला कि माला जपते 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 अभ्यास बन जाएगा, और जब जिह्वा पे अभ्यास हो गया तो फिर बिना माला के भी आप चलते फिरते श्रीमन नारायण अपने प्रभु का नाम लेते रहो। माला केवल इसलिए होता है कि जिह्वा को आदत लग जाए नाम जपने की। जब आदत लग गई फिर माला की जरूरत नहीं। ठीक है, राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं ये करा दिया, महीने में 2 एकादशी करता हूँ मैं, और इनके नियम मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो मैंने रात को जल पी लेता हूँ और सुबह मैंने 8 बजे के बाद मैं खाना खा लेता हूँ। तो क्या बुराई है? सही है। तो इनका नियम कह रहा है कि एकादशी का मतलब है कि 4 बजे दिन में तुम फरारी करो और कल हो के तुम पारण करो। तो जी ऐसा कोई, आप गाड़ी में रहते हो? जी मैं गाड़ी चलाता हूँ। ऐसा है कि एकादशी के दिन फल खा लिया करो। हाँ जी, रास्ते में फल मिल गया खा लेता। और दूसरे दिन, हाँ जी, दूसरे दिन द्वादशी को थोड़ा चावल खा के पारण कर लो। चावल खा के। अच्छा, मैं कर यदि मैं पारण के दिन दूसरे दिन चावल ना खावे, मैं बाहर रह गया, उसको शाम को खा लूँ तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने ट्रक में जहाँ हो उसमें जरा सा चावल रख लिया करो ना, एक दाना ही सही, कच्चा जी हो गुरु कैसा भी। जी गुरु। अच्छा गुरु, मैं कह दिया, मेरा लड़का है शिवम कुमार, ये जो बहुत आपका याद तो बहुत करता है, बहुत कथा सुनता है, पूरा याद भी है। और दूसरी बात है इनकी जो है, जो वो सब कुछ नहीं खाता, मीठ मजा कुछ नहीं खाता है, शरारती बहुत है। पढ़ाई उड़ाई में जो आपका, कहाँ है बच्चा? ये जी बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है बेटा? राधे राधे। शिवम कुमार शाह। शिवम, पढ़ाई करना बेटा। ठीक है गुरु जी। पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं है गुरु जी? क्यों जरूरी है? क्यों पढ़ना चाहिए बेटा? आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा? बताओ, बोलो बोलो बोलो। पढ़ना जरूरी है ना? यस गुरु तो जी। फिर आपको पता है कि पढ़ना जरूरी है, तो आप पढ़ोगे ना? हाँ गुरु जी। कितना पढ़ोगे? बहुत ज्यादा। कहाँ तक? 9 बजे तक कि 10 बजे तक? मतलब गुरुजी मैं कहा था मुझे चलो पढ़ना मन लगा के। आज गुरुजी मुझे तुलसी चाहिए, तुलसी का माला लेना चाहिए। कब मिलेगा? मिल जाएगा दुकान में, तो कभी भी मिल जाएगा। नहीं सर, मैं अब गुरु दक्षिणा गुरु बनाना चाहता हूँ मैं, अभी तक लिया नहीं हूँ मैं। पाठक जी बता देंगे, चलो इनको बात करें। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ मैया, કેમ છો? મજામાં તમે? મજેમાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट।